7वां अध्याय सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, पढ़ते हैं अपन। गैलेक्सी M10297 कौन है? जो भी ये लंबा चौड़ा नाम वाला वो वीडियो चालू करे, तो मैं उसको रिमूव करूंगा अभी। गैलेक्सी M10297 लंबा चौड़ा नाम। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं आज? सम्यक के सन्मुख, सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि मतलब ये है कि अभी तक जितने भी जो लोग थे, क्या मतलब अभी तक जो भी अपन ने वर्णन पढ़ा, ये सब तो नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन पढ़ा, जिनको सम्यक की प्राप्ति कब होगी कुछ ठिकाना नहीं। और अब हम जो वर्णन पढ़ रहे हैं वो ऐसे जीव का पढ़ रहे हैं जो अभी मिथ्या दृष्टि है लेकिन सम्यक के सन्मुख। माने ऐसा जीव नियम से कुछ काल बाद सम्यक प्राप्त करेगा, सम्यक के सन्मुख है, यानी ये अन्य सब मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य सब मिथ्या दृष्टियों का तो कोई पता ही नहीं कि कब उनको सम्यक की प्राप्ति होगी नहीं होगी, ये तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ये ऐसा है जो कि सम्यक को प्राप्त करने के सन्मुख है, इसलिए ये उन सब में सबसे बेहतर है। तो हम भले ही आज मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमको निश्चयाभास है, व्यवहाराभास है, उभयाभास है कि हम सम्यक के सन्मुख में आते हैं। भले ही आज हम मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन यदि हम सम्यक के सन्मुख भी हैं तो ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। और हम इसको पढ़ के अपनी परिणति से मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम इसमें बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, माने हम सम्यक सन्मुख कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये हम देख सकते हैं। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। क्या क्या बातें कही है? कितनी बात कही बोलो? इसमें क्या आया? इनमें ये जो अपन ने पढ़ा इसमें भी किसका वर्णन आ गया? कोई मंद कषाय का कारण पाकर, मतलब हम सबकी बात है ये, कोई मंद कषाय का कारण हमें प्राप्त हुआ और जिससे हमारी मतलब कोई कषाय की मंदता हुई, किसी भाव में हमारी कषाय थोड़ी मंद हुई और उससे हमारे ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, उससे हमको तत्व विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई। क्या? तो इसमें प्रीतेश ने बताया, सही बताया, इसमें लब्धियों को घटाया है। 5 लब्धियां है ना जो सम्यक को प्राप्त करने में आवश्यक है, या सम्यक के जो सम्यक की प्राप्ति के लिए जो 5 लब्धि कही जाती है ना, सम्यक के पहले जो 5 लब्धि होती है, जिन 5 लब्धि पूर्वक जीव सम्यक प्राप्त करता है, तो यहाँ एक प्रकार से उनका वर्णन किया है। तत्व विचार करने की शक्ति हुई, ये तो कौन सी लब्धि हो गई? माने ज्ञानावरण आदि कर्मों का इतना क्षयोक्षम हुआ, इतनी बुद्धि हमको मिली
जिससे हम तत्व विचार करने के योग्य हो सके। हम संगी बन गए, संगी बन के हमको कम से कम हम तत्व विचार करने जितनी हमको बुद्धि की प्राप्ति हुई, तो ये कौन सी लब्धि हो गई है? कौन सी लब्धि हुई है? क्षयोक्षम लब्धि, बहुत बढ़िया। तथा मोह मंद हुआ, ये कौन सी लब्धि हुई? विशुद्धि लब्धि, बराबर है। मोह मंद हुआ ना, मोह मंद होने विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि का मतलब ये नहीं है नाच गाना करना, ये विशुद्धि नहीं है। ये कोई मोह की मंदता ही विशुद्धि की विशुद्धि लब्धि है। क्या मोह मंद हो, मोह थोड़ा कम पड़े, घर गृहस्थी से, कुटुंबियों से, परिवार वालों से थोड़ा मोह जो है, अपनापन वो मंद हो, तो उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। और उससे क्या हुआ? अब दोनों बातें मिल गई। देखो अपने को तत्व विचार की शक्ति भी आ गई, माने हम को समझ में भी आ गया, समझ में भी आने लगा, और हम समझने भी आने लगे। क्या पहले हमको अनंत काल तक तो समझ में ही नहीं आता था, तो कम से कम हमको इतनी बुद्धि मिली जिससे हम समझने के योग्य हो सके। अब समझने के योग्य तो हो गए, लेकिन यदि फिर भी हम समझने नहीं जाए तो? कई लोगों को समझ में तो खूब आता है, लेकिन वे समझने नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या है? समझ में आता है लेकिन समझने नहीं आते हैं। तो समझ में आता है, ये तो हो गई क्षयोक्षम लब्धि की। इतना ज्ञान का उभार हुआ कि जिससे तत्व की कोई बात बताई जाए, धर्म की बात बताई जाए, तो वो समझ में तो सब आती है। अब फिर क्या दिक्कत है कि समझ में तो आ रही है लेकिन समझने नहीं आ रहे। क्या क्यों नहीं आ रहे समझने? क्योंकि मोह इतना मंद नहीं हुआ है। मोह की मंदता के बिना कोई भी जिन्होंने समझने नहीं आता। सब काम करने आ जाएगा आदमी, लेकिन जिनवाणी तभी समझने आएगा जब उसका मोह मंदा होगा। मोह मंदा पड़े बिना कोई भी जीव जिनवाणी समझने नहीं आता। आज बताओ दुनिया में लोगों को क्या समझ की कमी है? कि समझ की तो कोई कमी नहीं है, समझ में तो बहुत आता है। कितने आईएएस ऑफिसर है क्या जिनको समझ में तो खूब आता है, लेकिन वे समझने नहीं आते हैं। क्या कहा? समझ में तो सब आता है, लेकिन उनका मोह इतना मंद नहीं पड़ा, बल्कि वे अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरे को ठगने में करते। सब समझ में आता है उनको, लेकिन वे समझने नहीं आते क्योंकि मोह की मंदता नहीं है। तो हमारे को कम से कम तत्व विचार की शक्ति भी मिली, मोह भी मंदा हुआ, मैंने विशुद्धि भी हुई, और जिससे हम तत्व विचार में उद्यमी हुए। और अब क्या हुआ? अब तीसरी लब्धि, बाह्य निमित्त। तत्व विचार करने में उद्यमी हुए हमने तत्व विचार करने की सोची ठानी, तत्व विचार करने के लिए हम कार्यरत हुए, तत्व विचार में उद्यमवंत हुए, और बाहर में हमको सच्चे देव गुरु शास्त्राधिक का निमित्त हुआ, और उनके द्वारा हमको सच्चे उपदेश का, माने सच्चे मोक्ष मार्ग के उपदेश का लाभ हुआ, है ना? सच्चे मोक्ष मार्ग के उपदेश का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये जो मोक्ष मार्ग के सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, ये देशना लब्धि है। तो 3 लब्धि हो गई अपनी। कौन कौन सी? क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना। यहां तक तो अपन आ गए। अपन जितने भी जीव हैं, अपन सब समझ लो, अपन यहां तक तो आ गए। अब इसके आगे की बात देखो, सुनो। अपन प्रायोगिक में आए कि नहीं आए हैं, अपने को प्रायोगिक लब्धि हुई कि नहीं हुई है,
तो उसकी पहचान अगले पैराग्राफ में कराते हैं। वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से, इन सब चीजों का उपदेश हमें प्राप्त हुआ। किन सब चीजों का? प्रयोजन भूत चीजों का। ये तो धर्म के संबंध में ये भी उपदेश मिल सकता है क्या? कौन सा उपदेश? सुमेरु पर्वत की कितनी लंबाई चौड़ाई है, भवन वासियों के कितने भेद है, व्यंतरों के कितने भेद है, व्यंतर के भवन कहाँ है, उनमें सोना चांदी है, कौन से रंग का क्या है, व्यंतरों की कितने भेद है, एक एक की कितनी पत्नियां हैं, क्यों? बहुत सारी चीजें हम उसमें भी सुन सकते हैं। यद्यपि वो जिनवाणी है, सब कुछ बराबर है, लेकिन वो सीधे अपने लिए प्रयोजन भूत नहीं है। वो एक्चुअल में बाद में, पहले हम मूल तत्व की बात सीख लें और फिर हम जो कम प्रयोजन की है उसको भी यदि सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमको ये सिलेबस सीखना चाहिए। ये कोर सिलेबस है। क्या क्या कोर चीजें हैं, क्या क्या प्रयोजन भूत है, ये सब हमारे लिए बिल्कुल प्रयोजन भूत है, क्योंकि इनको यथार्थ जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होता और हम सुखी नहीं होते। इसलिए ये सब चीजें हमारा कोर सिलेबस है। क्या क्या कोर सिलेबस है देखो। एक तो मोक्ष मार्ग, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें बिल्कुल इसका क्लियर कट हमको वो होना चाहिए ज्ञान कि मोक्ष का मार्ग क्या है। समझ में आ रही बात? मोक्ष मार्ग क्या है, एक तो पहले तो उसका ज्ञान हो। फिर दूसरा, क्योंकि मार्ग की खबर नहीं होगी तो मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे। दूसरी चीज, देव गुरु और धर्मादिक का क्या ज्ञान हो इस चीज का। सच्चे देव गुरु धर्म का उपदेश हमें प्राप्त, हमें ये खबर पड़े कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या। ये प्रयोजन भूत है, ये बिल्कुल। क्या ये प्रयोजन भूत क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें यदि भूल होगी तो हमारे को उपदेश जो है वो अयथार्थ प्राप्त होगा और हम उसको सच्चा उपदेश समझ लेंगे। तो देव का स्वरूप क्या है, देव हमें बनना है तो उसका सही स्वरूप क्या है, गुरु का सही स्वरूप क्या है, क्योंकि गुरु भी हमें बनना है। तो धर्म किसका नाम है, सच्चा धर्म क्या है, उसका उपदेश हमें प्राप्त हो। ये कोर्स है। देखो, देव गुरु धर्म का सही सही स्वरूप जानना, ये हमारे सम्यक के लिए अत्यंत आवश्यक कोर सिलेबस है। ये समझ में आ रही बात? क्या क्या कोर चीजें बता रहे हैं। एक तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है, दूसरा देव गुरु धर्मादिक, तीसरा जीवादि तत्वों का उपदेश। 7 तत्व क्या है, जीव जीव आश्रव वन संवरण निद्रा मोक्ष, ये तत्व का उपदेश। और चौथा, निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी भावों का, स्व कौन है पर कौन है, ये भी अत्यंत आवश्यक है। और मेरे लिए अहितकारी क्या है और हितकारी क्या है, हितकारी भाव कौन से हैं और अहितकारी भाव कौन से हैं। वैसे एक बात है कि देखा जाए तो 3 चीजों में भी ये बात आ सकती है। मैंने जीवादि 7 तत्वों में 2 बातें आ जाती नहीं आती। जीवादि 7 तत्व का तो प्रयोजन ही यही है कि हम 7 तत्व को जानकर ये समझे कि निज क्या है, पर क्या है। स्व और पर का विवेक जानने, स्व और पर में भेद करने के लिए ही मानो हम 7 तत्व को जानते हैं, क्योंकि 7 तत्व में 2 तत्वों के तो नाम ही उसी पे है ना, जीव और अजीव। तो जीव अजीव तत्वों का जानना यही कहलाता है कि जीव माने मैं कौन हूं, निज कौन है,
और अजीव माने पर कौन है। तो जीव अजीव को जानने का तो प्रयोजन ही निज और पर का भेद प्रकट करना है। और अपने को हितकारी भाव क्या है और अपने को अहितकारी भाव क्या है, तो इसमें भी आगे कि नहीं आगे, 7 तत्व में कुछ चीज आई कि नहीं आई, इसमें क्या है बताओ। जैसे अपने को हितकारी भाव कौन से हैं कि सब संवरण निर्जरा मोक्ष मेरे लिए हितकारी है, और अहितकारी क्या है, आश्रय बंध मेरे लिए अहितकारी है। तो ऐसे हितकारी भाव जाने कि मेरे लिए वीतरागता हितरूप है, हितकारी भाव है, और रागादि भाव आश्रय बंध रूप भाव मोह राग द्वेष के भाव अहितकारी है। तो ऐसे हितकारी और अहितकारी भाव इन सब के इत्यादि और भी लगा लेना, इत्यादि के उपदेश से यानी ये उपदेश की प्राप्ति हुई हो तो समझना देशना लब्धि की प्राप्ति हुई है। अब आप अपनी अपनी सोच लो, सब 1 सेकंड सोच के कि अपने को इन सब उपदेश की प्राप्ति आज हुई कि नहीं हुई। अपन उतने भाग्यवान है कि नहीं है, बोलो। ये तो धर्म के नाम पे हम पंच कल्याण की तिथि भी रट सकते हैं। धर्म के नाम पे हम 72 देवों की एक एक के कितने महल है, और कौन कौन से मेरू पर्वत की कौन कौन से कूट में रह रहे हैं, गज्जन पे कौन रह रहे हैं, सालमली पे कौन रह रहे हैं, वहां कितना सोना है और कितनी चांदी है और कितना उसका जो है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो इतनी प्रयोजनभूत नहीं है। और भी बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे क्या क्या नहीं होता है भाई, वास्तु सीख रहे हैं लोग, ज्योतिष सीख रहे हैं। वो प्रयोजनभूत है कि निष्प्रयोजनभूत है? क्यों? क्रियाएं सीख लेते हैं, कैसे कोई सा गृह प्रवेश कैसे करना, क्या शादी ब्याह कैसे कराना, विधानाचार्य बन गए, प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य, उन सब की भी विद्या है। लेकिन धर्म की मूल प्रयोजनभूत विद्या ये है, मोक्ष मार्ग 1, नंबर 2 देव गुरु धर्म, नंबर 3 जीवादि 7 तत्व। 3 बातें कही है मैंने, कौन कौन सी बोलो। नंबर 1 मोक्ष मार्ग क्या है, सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त हो, सच्चे देवगुरु धर्मादि का स्वरूप ख्याल आए, और जीवादि 7 तत्व का उपदेश प्राप्त हो। ये उपदेश अपने को मिला कि नहीं मिला बताओ। आज अपन इतने भाग्यशाली एक नहीं कि अपने को मिला है। क्यों? अपने को ये 3 बातें धर्म के नाम पे सुनने समझने को प्राप्त हुई कि नहीं हुई। मैंने आपके टीचर ने आपको ये देवगुरु धर्म का स्वरूप, सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप और जीवादि तत्वों का स्वरूप ये बताया कि नहीं बताया? बताओ भाई, ये बताया कि नहीं बताया? बताया ना। तो ये बताया तो समझ लो कि अपने को देशना की प्राप्ति हुई है, इत्यादि के उपदेश की प्राप्ति तो हुई। अब क्या करना है देखो, अब उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। क्या विचार किया? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मतलब आपको ये तत्व की बात सुनकर यदि ऐसे विचार आते हैं तो आप समझ लेना कि आप सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो। और यदि आपको लगता है क्या बात करो, ये तो मेरे को सब मालूम है, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं, अरे मुझे तो कितनी बार सुन रखी है मैंने, एक ही एक प्रवचन सुनाते रोज के रोज, वही की वही बातें हैं, कछु नई नहीं है इनकी, वही की वही घुमा फिरा के बताते। तो समझ लेना कि अभी तुम्हारे को अंदर में उल्लास नहीं आया है, उल्लास। ये ना टाइम खत्म हो जाएगा मीटिंग का 8 मिनट बाद, तो आप लोग रीज्वाइन कर लेना है। हाँ, क्या कह रहा था मैं कि जिसको ये विचार आए, ओ मुझे तो इन बातों की
खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। समझ में? देखो, जिनवाणी की हर पंक्ति सुनने पे ऐसा महसूस हो कि मेरे को तो आज तक इन बातों की खबर ही नहीं, मैं कहाँ सोया पड़ा था। मैं जैन कुल में भी उत्पन्न होने के बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे पता ही नहीं, और मैंने ये बात आज तक सुनी नहीं। मैंने हर बात अपूर्व लगे, अपूर्व, ऐसी नहीं लगे। हाँ, मौचार प्रकाशक पढ़ रखा है पद्मनंदी, और वो भी हमने प्रवचन सुन रखे, और ढेरान प्रवचन आते हैं। क्या पंडित जी, ढेरान आजकल तो बाढ़ आ रखी है प्रवचन की भी, तो नई बात है। मैंने जिसको जिनवाणी सुनने पर ऐसा भाव नहीं आता है कि मैं कोई अपूर्व आवाज सुन रहा हूं, तो अभी तो उसको दिल्ली दूर है। जिसको सुन के इसमें अपूर्वता लगे कि जो चीज मैंने आज तक सुनी नहीं, जो चीज मैंने आज तक प्राप्त नहीं की, और जिसकी प्राप्ति की मुझे चाह थी, वो वस्तु मुझे प्राप्त हुई। समझ में आई? जिसकी मैं खोज कर रहा था, जिसकी, वो मेरी खोज पूरी हुई और मुझे वो वस्तु प्राप्त हुई है। ऐसा भावना चाहिए। धर्म सुनते ही जैसे 500 योजन ऊपर नरक में उछलता है, ऐसे आनंद से उछल जाना चाहिए। अरे मेरे को तो ये बात ही नहीं मालूम थी आज तक, मोह दूर करने की कितना सरल सीधा सुगम मोक्ष मार्ग है ये मुक्ति का मार्ग मानो साक्षात दिखने लगा है अब। ऐसे अंदर में भाव आना चाहिए, अपूर्वता लगनी चाहिए, आनंद उल्लास की चीजें। देखो, ये हम कहीं से आते ना घूम फिर के, क्या हमारे पड़ोसी अमेरिका से घूम के आए, तो मेरे को ही बताने लग गया। तो मैंने उनसे कहा, यार तुम थोड़ा तो देखो यार तुम। उनको होश नहीं कुछ भी। क्या? और नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। हम उनको क्या ज्यादा अपन समझा नहीं सकते, क्योंकि वो मतलब अन्य मत के हैं, क्या समझाए अपन। लेकिन सच पूछो तो ये जैसे विषय कषाय में हमको नूतनता लग रही, लेकिन कुछ भी नूतनता नहीं है उसमें। अनंत बार देख रखे, वही पेड़ पौधे और वही पानी और वही तालाब और वही क्या बिल्डिंग है, पत्थर, ये चूना पत्थर है, और उसमें है क्या? उद्गल की रचनाएं है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। वही पानी है, मैं तो ऊपर की टंकी में देख लेता, हो गया, यही समुद्र हो गया, तालाब नदी हो गई, और क्या है इसमें। लेकिन जैसे लोगों को उसमें नवीनता और अपूर्वता लगती है, ऐसे हमको इसमें लगनी चाहिए। ये बात कहना है मेरे को। हमको हर चीज में रस आना चाहिए। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। तो ऐसी ऐसी सुनते ही ऐसा लगे कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर, कैसे भूलकर, भ्रम से, पता नहीं क्या भ्रम की चादर उड़ी थी, मेरी आंखों पे ऐसा पर्दा छाया हुआ था। मैं भ्रम से भूलकर अपने आप को भूला हुआ था, और जो प्राप्त मनुष्य पर्याय थी असमान जाति, इसी में मैं तन्मय हो रहा था। इसको ही मैंने सर्वस्व मान लिया था। ऐसा लगने लगा था बस यही मेरा अस्तित्व है, इससे बाहर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। कितने दिन रहने वाले हैं? सब 10-15 साल है सबके। अभी जितने अपन दिख रहे हैं ना, ये 15 साल बाद यदि अपन क्लास करेंगे तो पहचान में ही नहीं आएंगे। अपने अपने फोटो खींच के रख लेना, किसी के दांत चले जाएंगे, किसी के बाल, किसी के गाल फाल, सब जाने वाले हैं। पलक झपकते सालों निकल जाते हैं। क्या मैं अभी गिनती कर रहा था कि अपने को वहां से आए कितने दिनों में, देखा तो कितने साल पलक झपकते। हमारे मैंने देख रहा था तिलक नगर में प्रवचन साल कब चालू किया, कि क्लास कब चालू की, पिछले लेक्चर देख रहा था मैं, तो मैंने कहा कितने 8-10 साल हमारे पलक झपकते बीत गए। क्या हमारे क्लास वालों के बीत गए। 2010-11 में हम लोग मिले थे सब, आज कितने साल हो गए? 9 साल हो गए देखते देखते 9 साल।
फिर देखते देखते ऐसे 15 और आ जाएंगे और एक दिन अपन कहेंगे तो पंडित जी थे बहुत बढ़िया, चले गए। क्या सब ऐसी स्थिति है भैया। कोई ज्यादा समय की देखो, पहले ही पंचम काल का आदमी ज्यादा आयु लेके आया ही नहीं है। वैसी क्या पंचम काल के आदमी की आयु कितनी है? बहुत कम आयु वाला आदमी है यहाँ का। अपन विदेश क्षेत्र में होते तो वहां तो लंबी आयु होती, यहाँ ये चौथे काल में भी उत्पन्न होते तो भी लंबी आयु होती। यहाँ के आदमी की आयु कितनी है? तो कितने खटकर्म करने उसको, कितने खटकर्म। मेरे को लगता है कि क्यों आदमी को उत्साह नहीं आता कि आज मैं तो इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करके रहूंगा। ऐसी उसको उत्साह उल्लास है, एक बार मुक्ति का स्वरूप जान ले तो वो शांत कैसा बैठे रह जाए। उसको तो अंदर में ताला बैली मचनी चाहिए, अंदर में उत्साहवंत होके मैं तो अब किसी भी हालत में इस मुक्ति को प्राप्त करके रहूंगा। खैर अभी लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, तो उसको जो है ऐसा लगे कि इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, बहुत टाइम बीत गया और कभी भी एक सेकंड में आंख मिचा जा सकती है। भाई में अपने हित करने में क्षण भर भी नहीं चूकना चाहिए। अब ये वापस अवसर मिले नहीं मिले कि कोई ठिकाना नहीं, अनंत काल ये वापस से ऐसी स्थिति मिलना अनंत काल में दुर्लभ है। करना नियोग समझो तो उससे तो आपको लगेगा कि आप मानो मिल गई, सब मिल गई, अब ये अवसर पुनः मिलना कठिन है। तो इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, सब मिल गया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? है तुम्हें सब, तुम्हें अध्यात्म ग्रंथ मिल गए, तुम्हें आगम मिल गया, तुम्हें तत्व का उपदेश प्राप्त हो गया, तुम्हें अच्छे अच्छे सम्यक ज्ञानी गुरुओं का अच्छा यथार्थ उपदेश की प्राप्ति हो गई, सब चीज मिली है। देखो आज अपने को कोई कमी नहीं है। क्या यदि अपने को लगता अरे नहीं साहब पंडित जी आपकी जगह यदि सिमंदर भगवान होते तो मेरे को सम्यक दर्शन हो जाता, तो तेरे को होएगा ही नहीं। हमसे तो छोड़, उनसे भी नहीं, क्योंकि हम बात तो वही कह रहे हैं ना। क्यों तुझे लगता है कि यहाँ मेरे को कमी है? कमी देखने वाले को अभी सम्यक की प्राप्ति होना मुश्किल है। जिसको ये लगता हो कि मेरे को जो चीज चाहिए सम्यक के योग्य वो सब मुझे प्राप्त है, तो वो जीव समझ लो सम्यक के सन्मुख है। जो खुद ये सोच रहा है कि अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ, अभी तो मेरे को बहुत चीजों की कमी है, अभी मैं सम्यक के सन्मुख नहीं हूँ, मुझे तेरे को ही नहीं लग रहा कि मैं सम्यक के सन्मुख हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सब तीर्थंकर नहीं मिले, केवली नहीं मिले, ज्ञानी गुरु नहीं मिले। तेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं मिले, मेरे को सब निमित्त नहीं मिले, अभी तू सम्यक के सन्मुख नहीं। जिसको ये लगे कि यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे को सब चीजें मिल चुकी है, कोई चीज की मेरे को कमी नहीं है, तो आप सम्यक के सन्मुख हो। और आपको कमी दिख रही है तो आप अपने अंदर में कमी दिख रही है आपको, तो हम क्या कहेंगे कि आप अभी परिपूर्णता के निकट हो। परिपूर्णता के निकट तो वो है, सम्यक के निकट तो वो है जिसको खुद को अपने में कोई प्रकार की कमी, कोई ऐसा नहीं दिखता कि कोई निमित्त मुझे कम मिला है। क्यों, क्या कम मिला है? बोलो साहब, बोलो साहब।